जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हुई गैंगरेप घटना को लेकर पूरे मारवाड़ और पूरे जोधपुर को शर्मसार करने वाली है। वहीं पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर काफी छात्र आक्रोशित होकर जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इस घटना का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने बताया कि 3 आरोपियों ने मिलकर अजमेर से आए नाबालिग युवक और युवती को हेल्प का झांसा देकर उनको बंधक बनाया और लड़की के साथ गैंगरेप की। सुनिए पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने क्या कहा। कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की लगभग उम्र 17-18 साल वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10 साढ़े 10 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा। तो एक कृष्णा गेस्ट हाउस है थाना महामंदिर पावटा के पास, तो उसमें उन्होंने रुकने के लिए वो गए। उनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होने से और फिर उनके साथ जो उधर का गेस्ट हाउस का जो कीपर था उसने बदतमीज़ी की, तो वहाँ से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहाँ पर उनको 3 लड़के मिले जिन्होंने उनके साथ दोस्ती करी और उनको विश्वास में लिया, उनको खाना पीना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी और उसके पश्चात लगभग सुबह 4 बजे के लगभग 3:30-4 बजे के लगभग उनको विश्वास में लेकर कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ आते हैं, उससे फिर आगे तुम चले जाना। उसमें वो जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने पुलिस मिल सकती है, तो जो रेलवे लाइन है अपनी जो पावटा से हम नई सड़क की तरफ जाते हैं तो उसमें रेलवे लाइन के साथ साथ चले और फिर अंदर कच्चे रास्ते से वो ओल्ड कैंपस जो JNU का ओल्ड कैंपस है उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहाँ पर उन्होंने लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ जो गैंगरेप है वो घटना कारित की। इसके पश्चात जब वहाँ पर ये सुबह 5-1 बजे तब वो मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ आमजन आ जाते हैं, तो उनके आने की वजह से वो लड़के भाग खड़े हुए। तुरंत उन्होंने पुलिस में सूचना की। CP सर, मैं पूरी टीम FSL MOB डॉग स्क्वाड तुरंत सुबह ही घटनास्थल पर पहुंचे और टीम्स गठित करके क्योंकि आरोपी अज्ञात थे तो इसीलिए उनकी पहचान करके और उनको डिटेन करना हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता थी और साथ के साथ FIR दर्ज करके और लड़की को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, वो हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी टीम्स गठित की। हमें जो कुछ एक बेसिक पुलिसिंग हमारी जो हार्डकोर पुलिसिंग होती है और तकनीकी सहायता से हमने एक का पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और फिर जब हम उसको पकड़ने के लिए गए तो गणेशपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं पीछे वहाँ पर वो भागने लगे और बड़ी मुश्किल से हमने उनको गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरने से उनके तीनों के पैर टूट गए और उसके पश्चात अब उनको हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके अब उनकी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है वो जारी है। साथ के साथ जो होटल वाला है कृष्णा गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल के उम्र के लड़के हैं। उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल, वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने BA फर्स्ट ईयर में JNU में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह उसका साथी जो ओसिया का है, उसने MA फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फिलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह जो कि समंदर सिंह के गांव का ही है, वो अजमेर से B.Ed कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं अभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट PS बग्गड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। भी लगी है तो किस तरीके से लगी? हमें आज सूचना से और तकनीकी माध्यम से हमें पता चल गया था। हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया, इतनी जल्दी हमने सुबह 8 बजे तक ही हमने इनका, जैसे 8-9 बजे तक हमने घटना के 2-3 घंटे के भीतर ही हमने ये सारी कार्रवाई कर ली थी, उनको आइडेंटिफाई करके, आरोपियों को आइडेंटिफाई करके। और जब हमें पता चला कि ये उस तरफ उनकी गणेशपुरा की तरफ इनकी लोकेशन है तो ये इनको भनक लग गई और ये फिर वहाँ से भागने लगे पीछे, तो पहाड़ियों में इनका गिरने की वजह से इनको चोट आई। सर मैडम, ये जो गेस्ट हाउस का जो कीपर था क्या उसने भी किसी तरह की बदतमीजी या कोई बदतमीजी की है ना, बदतमीजी की है, वो भी पॉक्सो के बिल्कुल वो
हाँ, उसमें देखिएगा ये 2 घटनाएं हैं, ये पूरा निरंतर हमने इनको एक एफआईआर में 2 घटनाएं दिखाई हैं, एक तो गेस्ट हाउस की और दूसरा जो हॉकी ग्राउंड में हुआ उसकी। तो पहली घटना के अनुसार जो उसका कीपर है उसको भी हम गिरफ्तार हम कर रहे हैं और साथ के साथ जो ओनर है उसके भी विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, उस गेस्ट हाउस के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। पीड़िता से मेडिकल या बयान वाली कार्रवाई होगी? हाँ, बयान वाली हो गई है और मेडिकल में अभी वो मेडिकल के लिए गई हुई है और जो सभी आरोपी हैं उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया। पीड़िता यहाँ जौनपुर क्यों आई कि आपको? वो दोनों लड़का लड़की आपस में वो प्रेम संबंध में थे और घर से उनको शायद कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो इस वजह से वो घर से भागकर और वो आगे अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे। करा दिया गया, अभी मेडिकल करा दिया। कहाँ रहते थे यहाँ पे? ये तीनों लड़के ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी हैं उसमें चुनाव में उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। कौन से एबीवीपी से जुड़े किस छात्र संघ? जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की और दूसरा जिसने ये सारा मदद की रहने में वो है कंवर राज सिंह। घटना कहीं गाड़ी में या खुले ग्राउंड में? जो हॉकी ग्राउंड होता है उसके साइड में जहाँ पर घास थी बिल्कुल एक कोने में, वहाँ पर ये घटना कारित की गई और अभी एफएसएल से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने जुटा लिए हैं। जो इसका अनुसंधान है वो एडिशनल डीसीपी सिकाऊ निशांत भारद्वाज जी को दे दिया गया है और इसका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चालान कोर्ट में पेश करें और साथ के साथ हम माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर महीने भीतर हम कोशिश करेंगे इन सबको सजा। मैम, किन परिस्थितियों में इन लड़कों को पकड़ा गया, किस तरह पुलिस ने पीछा किया है?